नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में सुस्ती देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी थोड़ा सा लाल निशान में ज्यादा देखने को मिल रहा है, बट वो भी फ्लैटिश ही है। मैं ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं मानूंगा और मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट ब्रेथ अच्छी दिख रही है। तो ये एक डायरेक्ट और मोटा मोटा अगर आप बाजार का हाल पूछोगे तो ये आपके साथ शेयर किया जा सकता है। अब एक एक करके डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। कुछ स्टॉक्स बड़ी शानदार तेजी में आते हुए दिख रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं और बाजार में कैसे पोजीशन को बनाना चाहिए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले सेंसेक्स की बात करूं तो लगभग 100 पॉइंट्स नीचे है, 0.12% नीचे है, तो कुछ खास गिरावट नहीं है। वहीं निफ्टी की बात की जाए तो केवल 12 पॉइंट नीचे है, सिमिलरली 0.07% नीचे है। तो यहां तो मतलब क्या ही बताऊं, मतलब गिरावट नहीं, बस लाल निशान है, आप ये कह सकते हैं। बैंक निफ्टी 63 पॉइंट्स डाउन है, 0.15% नीचे है। वहीं मिड कैप 1/3% ऊपर है और स्मॉल कैप 0.41% ऊपर है, यानी ऑलमोस्ट आधे परसेंट की तेजी में आपको दिख रहा है। इसी की वजह से एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स 1190 शेयर्स पॉजिटिव है, 740 शेयर्स नेगेटिव है, यानी पॉजिटिविटी ज्यादा है। पॉजिटिविटी कहां से आ रही है? आईटी से। देखिए, कल भी आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी और परसों भी शेयर करी थी, और आईटी में बीते 4 दिन में से 3 ट्रेडिंग सेशन में एक शानदार तेजी आई है। इस तेजी में आईटी स्टॉक्स कवर करे हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई जब शेयर चल जाता है तब आप बताते हो, जब चल रहा होता है ना तब भी एक आध बार बताता हूं। और आईटी में तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि कोई ऐसा समय ही नहीं है जब मैंने आपसे कहा अरे बेग तो बेकार है, एक खराब शेयर है। ये तो क्वालिटी है। अब क्वालिटी नहीं चल रही, उसमें ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता। अगर आपके हमारे किसी के भी हाथ में शेयर्स को ऊपर नीचे करना होता तो हम पैसा कितना बना लेते, आप खुद सोचिए। ये अपने हिसाब से ही चलेंगे। अब आप आईटी इंडेक्स देखो, अगर आपको लग रहा है भाग चुके हैं तो इन्फोसिस क्या भागा है, टीसीएस क्या भागा है, एचसीएल टेक तो चलो फिर भी अपने अच्छे ट्रेड कर रहा है, अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है क्योंकि वो ज्यादा टूटा ही नहीं था। विप्रो देखो अभी भी आधे हैं अपने हाई से। मैंने आपके साथ एलटीआई माइंट्री कहा था, जी हाँ, कि ये स्टॉक रडार पे रखिए। अभी वैल्यूएशन वाइज भी सस्ता दिख रहा है आपको और चला भी नहीं है, और मूवमेंट कभी भी पकड़ सकता है। अभी 1.25% के करीब ऊपर दिख रहा है। एलटीटीएस भी उसमें से एक है, एम्फेसिस भी है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा आप खरीद लो, मैं ये जरूर बोलूंगा वॉच लिस्ट में लगा लो। अब धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स करो, अपना एक पर्टिकुलर अमाउंट सेलेक्ट कर लो कि मेरे को इतना पैसा आईटी में डालना है। उस अमाउंट को टुकड़ों में बांटो और धीरे धीरे निवेश करो गिरावट में। मौके बाजार देता है, सबसे अच्छी बात यही है बाजार की, यहाँ आपको मौके मिलते हैं, बाकी की जगह पे मौके नहीं मिलते। आप रियल एस्टेट में निवेश करोगे ना, रियल एस्टेट का दाम एक बार बढ़ गया तो बढ़ गया, आप रुकोगे तो वो और बड़ा मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहां पे आपको टाइम टू टाइम बीच बीच में किसी भी रीजन से मौके मिलते हैं। इसीलिए तो ये शेयर बाजार है, इसीलिए यहाँ पे वॉलेटिलिटी मानी जाती है, इसीलिए यहाँ पे प्रिडिक्शन बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन उन मौकों में खरीदने पे जो पैसा बनता है ना, वो किसी और जगह नहीं बनता। तो ये आपको डिसाइड करना होता है कि मेरे को क्या लेना है, और फिर जब लेना है तब एक्शन लेना होता है। आगे बात की जाए, आईटी तो लीड कर रहा है मार्केट को। ऑटो बैंक थोड़ा सा लाल निशान में फिसलते हुए दिख रहे हैं, बट कोई खास गिरावट नहीं है। किसी भी सेक्टर में 1% का मूव नहीं है। हाईएस्ट गेनर आईटी है 0.57%, और हाईएस्ट लूजर ऑटो है 0.26%। तो गिरावट तो मैं कहूंगा कुछ है ही नहीं। खैर, टॉप गेनर्स टाटा इन्वेस्टमेंट एक बार फिर 14% भाग गया। ये 2200 रुपए पे शेयर किया हुआ शेयर है आपके साथ, जो 4450 हो गया आज। अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 20% भागा था। अब लोग पूछ रहे हैं भाई हुआ क्या है? देखिए भाई, कुछ भी नहीं हुआ। टाटा टेक के आईपीओ की खुशी में चल रहा है ये शेयर, बाकी तो कुछ हुआ नहीं है। टाटा ग्रुप से 19 साल बाद आईपीओ आ रहा है। और ये टाटा इन्वेस्टमेंट आप सभी को पता है, मैं काफी बार बता चुका हूँ, ये एक ईटीएफ है टाटा ग्रुप का। तो काफी अब खरीदने की राय नहीं है, इस लेवल पे क्लियर कट राय दे रहा हूँ, नहीं है खरीदने की राय। अगर गिरेगा तो अब तो बहुत मुझे डिप चाहिए तब मैं लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से चल रहा है, जो मुझे लगता है आने वाले समय में आपको डिप देगा। तो ट्रैपिंग हो सकती है। हो सकता है आप आज ले लो कल पैसा बना लो, लेकिन एट द एंड आप एक आध साल का भी रख दो तो बीच में आपको इससे बड़ा झटका जरूर मिलेगा। आईटीआई 7.5% ऊपर, आलोक इंडस्ट्री 5%, ईआईएच सॉरी ईस्ट इंडिया होटल 5.25%, ईआई होटल यानी कि साइंट में भी 5% की तेजी है। गिरने वाले शेयर्स की बात की जाए तो राजेश एक्सपोर्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, 362 का हो गया ये शेयर। कमाल की बात है, इसके फाइनेंशियल वैल्यूएशन देखोगे तो आपको लालच आ जाएगा, इतने अच्छे दिखेंगे। और शेयर का प्राइस वन साइडेड टूटता जा रहा है, हर एक निवेशक अपनी दम तोड़ रहा है। 362 हो गया। अभी ये शेयर 1000 रुपए का हुआ करता था अभी कुछ समय पहले। 4% नीचे। एस्टर डीएम 4% नीचे। सारेगामा 4.5% नीचे। सुजलॉन में आज 3.5% की गिरावट है। ये इंटरेस्टिंग है, डेली बेस पे भागने वाला शेयर है और मैं इसमें काफी बुरी तरीके से गलत पड़ा हूं, बट उससे पहले मैंने काफी बड़ा पैसा बचाया है अपने व्यूअर्स का।
वही बात है कि नेगेटिव चीज 100 पॉजिटिव चीज के ऊपर भारी पड़ जाती है। इसको वही ये 7 रुपए से 12-14 रुपए की रेंज में ट्रेड करता था, 12 रुपए में मैंने कहा भैया ये ट्रैपिंग हो सकती है। उसके बाद उसने जो ब्रेकआउट दिया है वो अभी तक रुका ही नहीं है, 44 रुपए का हो गया लिटरली। तो पैसा तो डेफिनेटली इसने बहुत बड़ा बनाया है, बट ठीक है जो भी है, हर जगह सही नहीं पड़ सकते। बालकृष्ण इंडस्ट्री देखें तो 3.25% नीचे है। तो ये मार्केट के टॉप गेनर्स हैं। निफ्टी में 26 शेयर्स नेगेटिव है, 24 पॉजिटिव है। ये आज का मार्केट ब्रेथ है निफ्टी का। एमएनएम गिरावट को लीड कर रहा है 1.5% नीचे। एलएनटी यानी कि लार्सन एंड टोब्रो 1% नीचे है। अदानी एंटरप्राइज, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट। एंड टॉप गेनर्स में डीवीज लैब आज हमारा फेवरेट, आपके साथ काफी बार शेयर किया है, 2.5% ऊपर। कोल इंडिया, एचसीएल टेक, ओएनजीसी, ये कुछ लीडर्स हैं आज के सेशन में। निफ्टी को कौन ऊपर ले जाने का काम कर रहा है और कौन नीचे घसीटने का काम कर रहा है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ऊपर ले जा रहा है आईटी, एचसीएल टेक और इन्फोसिस टॉप कंट्रीब्यूटर्स है तेजी के लिए। उसके बाद डीवीज, टीसीएस एंड कोल इंडिया। टॉप 5 में 3 आईटी निकल गए हैं। तो आईटी सेक्टर अगर और तेजी बनाता है तो बाजार में तेजी बढ़ने की उम्मीद है, और गिरावट आती है तो फिर वहां लाल निशान और बढ़ेगा। वही ड्रैगर्स में रिलायंस, एलएनटी, एमएनएम, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक। तो ये 5 स्टॉक अगर और गिरते हैं तो फिर निफ्टी और ज्यादा गिर सकता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।